श्री बालकृष्ण भगवान के पाद कदमों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। यत्रैव गंगाश्च यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च वसन्ति यावन्ति सर्वाणि तीर्थानि यच्चत्वरोदायि कथा प्रसंगः। आइए सब हम मिलकर दिव्य वृंदावन की यात्रा करें, जहां परमात्मा की अनुपम और अलौकिक दिव्य बाल लीलाएं चल रही हैं। आचार्य श्री सुखदेव स्वामी सुखताल क्षेत्र में बैठकर परीक्षित जी के लिए सुंदर इस कथा का शब्द रूपी दर्शन कराना प्रारंभ किया। महात्मा परीक्षित ने मन वचन कर्म से प्रभु की दिव्य लीलाओं का श्रवण किया। बड़ा भाव समर्पित अनन्यता से सुखदेव स्वामी ने गोवर्धन नाथ भगवान का दर्शन कराया। पूजन की विधि और गोवर्धन नाथ भगवान के दिव्य 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत महोत्सव का आनंद लिया। गर्भ संहिता में लिखा हुआ है, गोवर्धन नाथ जी महाराज बड़े प्यारे और बहुत सुंदर थे। सुमेरु पर्वत के बेटे थे। एक बार लोमश ऋषि उनके आश्रम में पधारे। लोमश ऋषि महाराज ने कहा, महाराज जी आपका ये बेटा जो छोटा है बड़ा रमणीक है, और हम लोग काशी में रहते हैं। काशी में कोई पर्वत पहाड़ नहीं है। आनंद नाम का तट है, आनंद नाम का बाग है। ये लिखा हुआ है, सानंद मानंद बने दशंतम। भगवान शिव सानंद पूर्वक आनंद वन में वास करते हैं। ऋषि महाराज ने प्रार्थना की कि आप हमारे शिष्य हैं और आप यदि कृपा करें तो ये बेटा हमें दान कर दो। इसकी गहन गुफाओं में बड़ी सुंदर सुंदर रमणीक और पावन पुनीत वृक्षावलियां हैं। सुंदर पक्षियों का डेरा है। तो हम लोग काशी में ले जाएंगे, आनंद से इसी में रह के भगवान विश्वनाथ का यजन करेंगे। अब ये तो सबसे छोटा बेटा होने के कारण पर्वतराज ने कहा कि महाराज जी ये बेटा बड़ा लाडला है, इसमें विशेष स्नेह है मेरा, लेकिन आप हमारे सदगुरुदेव हैं, आपके वचनों को हम अन्यथा नहीं कर सकते। आपका आदेश हमें शिरोधार्य है। महर्षि जैसे ही गोवर्धन को लेकर वाराणसी चलने लगे तो गोवर्धन नाथ जी ने कहा, महाराज जी हम आपके साथ चलने के लिए तो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन एक शर्त रहेगी। आप मुझे यहां से उठाएंगे तो जहां आप रख दोगे वहीं हम स्थिर हो जाएंगे। या तो आप सीधे बनारस तक ले जाना, कहीं बीच में रोकना नहीं, कहीं मुझे नीचे स्थापित नहीं करना। और एक बार जो मैं जमीन पर स्थापित हो गया तो फिर महाराज उठूंगा नहीं वहां से। और ऋषि महात्मा ने तो विचार किया कि हमारे पास तो तप का बहुत बल है, शर्त को स्वीकार कर लिया। महात्मा लेके चले। तो जैसे ही सुमेरु पर्वत से पश्चिम दिशा से महर्षि गोवर्धन नाथ को लेके चलते हैं तो सुमेरु के स्थान से काशी के बीच में वृंदावन पड़ता है। और जैसे ही भगवान की क्रीड़ा स्थली का दर्शन गोवर्धन नाथ जी ने किया, बड़ा पावन पुनीत सुरम्य वातावरण, भगवान की क्रीड़ा स्थली, मां यमुना का पुलिन, मधुवन, बंशीवट, अनेक प्रकार के भगवान के स्थान। तो गोवर्धन नाथ को याद आ गया कि मेरा जन्म ही परमात्मा के लिए हुआ था, मेरा नित्य निवास गोलोक में है, लेकिन भगवान ने कहा था कि मैं अंशन सहित लीन अवतारा, सभी अंशों के साथ अवतार लेने वाला हूँ। तो यमुना जी को भेज दिया, वृंदावन को भेज दिया, ब्रज को भेज दिया। गोवर्धन नाथ से कहा तुम भी जाइए और मैं आपके ऊपर दिव्य लीला करूंगा। आज याद आ गया गोवर्धन नाथ जी को, भगवान की प्रेरणा से महात्मा के लिए थोड़ी सी थकावट हुई तो वो अपने उस वचन को विस्मृत हो गए कि मैंने कुछ इस पर्वत को वचन दिया है। और उन्होंने बिना सोच विचार के पर्वतराज को ब्रज में स्थापित कर दिया और थोड़े से विश्राम में चले गए।
जब स्वस्थ हुए तो पुनः गोवर्धननाथ को उठाने का प्रयास किया। महाराज संपूर्ण प्रकार का तेज बल लगा दिया, लेकिन महात्मा से गोवर्धननाथ उठे नहीं। गिरिराज जी ने कहा कि देखिए, मैंने कहा था गुरु जी महाराज, एक बार जो आपको मुझे स्थापित कर दोगे तो फिर मैं उठने वाला नहीं हूं। ऋषि ने कहा तूने इतना प्रयास मेरा निरर्थक कर दिया, कितना परिश्रम किया मैंने, वहां से तुझे पर्वत को लेके आए। महात्मा लोग ऐसे थे पहले, पूरे पहाड़ को उठा के ले चले, इतना तेज बल, और तू दुष्टता करता है, मैं श्राप दे दूंगा। गिरिराज जी ने कहा महाराज, जब श्राप दे दो या आप हमें वरदान दे दो, ये आपके ऊपर है, लेकिन मैंने जो वचन दिया था ये शर्त थी महाराज, इसमें धर्म है। बार बार समझाया, फिर भी गुस्सा में महात्मा ने श्राप दे दिया कि तू बड़ा अभिमानी है और मेरे साथ वाराणसी नहीं जाता, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू एक एक तिनके एक एक रज घटता चला जाएगा, तेरा विग्रह समाप्त हो जाएगा कलिकाल में। ये महात्मा ने श्राप दे दिया। तो आप लोग वृंदावन गए होंगे, सनई सनई वृंदावन में गिरिराज जी क्षीण होते जा रहे। बड़ी कृपा है गिरिराज जी की, अनंत कथाएं हैं गिरिवर की। एक पंडित जी वहां से चले जा रहे थे, आगे चल के देखा उन्होंने कि बहुत बड़ा जंगल प्रारंभ होने वाला है, रात्रि का समय है और हमारे साथ कोई नहीं है, मेरे पास भी कुछ नहीं है, कोई आ जाएगा तो क्या करेंगे। इसलिए ब्राह्मण ने गिरिराज जी के एक पत्थर को उठा लिया, छोटा सा एक पत्थर लिया कि कोई आएगा तो उसके ऊपर फेंक देंगे, रक्षा कर लेंगे स्वयं की। इस भाव से महात्मा आगे चले और जैसे ही जंगल में प्रवेश किए तो महाराज बड़ा दुर्दांत प्रेत सामने प्रकट हो गया और मानो ब्राह्मण को भक्षण कर लेगा, खाने के लिए तैयार हुआ। तो महाराज जी को कुछ समझ में नहीं आया कि अब हम क्या करें, कैसे बचें। तो हाथ में जो गिरिराज जी का पत्थर था वो ही उठा के उसके ऊपर डाल दिया। जैसे ही प्रेत को वह गिरिराज जी का पत्थर स्पर्श हुआ और तस्य स्पर्श मात्रेण, केवल गिरिराज जी के उस विग्रह का स्पर्श प्रेत को हुआ और प्रेतत्व से मुक्त होकर के चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठम योगी दुर्लभम, परमात्मा के वैकुंठ धाम को चला गया। ऐसी गिरिराज जी की दिव्य महिमा है। इनका नाम स्मरण करना, दर्शन करना, और यदि आपके भाग्य में है तो महाराज उनका परिक्रमण करना जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने गिरिराज जी को प्रणाम किया। बोलिए गिरिवरधारी भगवान की जय हो। एक अध्याय में यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की। प्रभु ने अकासुर बकासुर धेनुकासुर आदि का वध किया। एक बार गौचारण करते हुए भगवान भांडीर वन में पहुंचे। भांडीरम वनम जगमुह, बड़ा विचित्र सुंदर जग वह स्थान था। ताल वृक्ष लगे थे बहुत सारे, अनेक प्रकार के मधुर मधुर फल और फूल का वह स्थान था। लेकिन एक बहुत बड़ा राक्षस उसकी रक्षा करता था। चारों तरफ से वह एक बंद था, कोई भी वहां से निकल नहीं सकता था, कोई उस तरफ देख नहीं सकता था। कंस का ऐसा पहरा रहता था राक्षसों के द्वारा। एक बार भगवान उसको निमित्त बना के उसी तरफ बढ़े और बढ़ते बढ़ते बहुत दूर निकल गए परमात्मा। और जैसे ही ताल वृक्ष ताल वन का दर्शन गोप ने, भगवान के शकों ने और भगवान के गौचारण आदि लीलाओं ने, इस प्रकार का जब वो विचित्र सुंदर और सुगंध युक्त मधुवन और बगीचे का दर्शन किया महाराज, तो सबका मन हो गया कि थोड़ा थोड़ा सा मिष्ठान, थोड़ा थोड़ा सा अमृत फल प्राप्त हो जाए भगवान की कृपा से। तो गोविंद ने सबको आनंद दिया। गधे का रूप लेकर के वह धेनुकासुर आया और बलदाव जी ने उसका मानवर्धन किया। 100 उसके भाई थे, उनको भी बलदाव जी ने मोक्ष प्रदान किया। संध्या का समय हो गया महाराज, तो भगवान के सखा भूखे हुए। अब हाथ में कुछ था नहीं कि कुछ भी कलेवा आदि हो तो उसको करके शुदा तृप्ति कर लें। तो सबने कन्हैया से कहा कि लाला बहुत भूख लगी है और घर बहुत दूर है, शाम के 4 जैसे बज रहे हैं और अभी घर जाने में बड़ा लंबा रास्ता है, भूख बहुत जोर से लगी हुई है। परमात्मा ने कहा चिंता मत करो, अपने
यहाँ से कुछ ही दूरी पर पंडित जी लोग बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं मेरी प्राप्ति के लिए। लंबे समय से मेरा यज्ञ चल रहा है, तो आप उन ब्राह्मणों के घर जा करके उनसे कहना कि पंडित जी महाराज, भगवान कृष्ण और बलदाऊ जी कुछ ही दूरी पर यहाँ पर विराजे हैं और उन्होंने भोजन की याचना की है। गोप ग्वाल सब भूले भाले थे, कन्हैया की बातों को सुन करके पहुंचे और उन ब्राह्मणों से कहा कि महाराज, हे भूमि देवा सुनतो कृष्णस्यादेश कारिणा। हे ब्राह्मणों, आप लोग सुनिए, भगवान कृष्ण ने आदेश दिया है। सुखदेव स्वामी शब्द में लिख रहे हैं कृष्णा अश्या आदेश कारिणा। भगवान कृष्ण ने आदेश दिया है कि आप लोग बड़ी सुंदर व्यवस्था कीजिए भोजन की। अब पंडित जी लोग तो बड़े भूखे प्यासे थे। यज्ञ में महाराज दिन भर ब्राह्मणों को उपवास रखना पड़ता है और दिन भर बहुत मंत्र पढ़ते 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 आचार्यों को भूख लग पड़ती है। शाम को 4 बज रहे थे, ब्राह्मण भी भूखे थे और उनको लग रहा था कि जल्दी से पाठ की आहुति हो जाए और आरती करके मंत्र पुष्पांजलि करके जल्दी भोग लगाए। ब्राह्मण उस तैयारी में थे। और यहाँ जब वो गांव के गोप ग्वाल बार बार ब्राह्मणों से कहते महाराज कुछ तो दीजिए, कन्हैया ने मांगा है, तो ब्राह्मण बड़े क्रोध में देखते उनके तरफ। अब परमात्मा के जो सखा थे वो निराश होकर के गोविंद के पास लौटे और कहा, लाला आप कहते हो कि हमें सब संसार के व्यक्ति पहचानते, आपको कोई नहीं पहचानता। आपने व्यर्थ नहीं ब्राह्मणों के यहाँ मुझे भेज दिया। मैं आचार्यों के पास गया, राम राम कहा, किसी ने राम राम नहीं की, बोले नहीं महाराज को हमसे अच्छे से, देखा नहीं हम लोगों की तरफ अच्छे से। और एक तो बड़े क्रोधी ब्राह्मण है, उन्होंने ऐसा देखा महाराज मानो बड़ी पिटाई करेंगे वो मेरी, कोई नहीं जानता आपको। परमात्मा ने कहा आप लोगों ने यही तो गलती की है। मैंने ये कहा था कि ब्राह्मणों के घर जाना और उन लोगों से कहना। ब्राह्मण का घर यज्ञशाला नहीं, ब्राह्मण का घर ब्राह्मण की पत्नियां। व्यक्ति का घर क्या होता है? गृहिणी ही गृह मेदुषम, पत्नी को ही गृह कहा गया है। आचार्यों की पत्नी के पास जाइए, आपका काम बन जाएगा। परमात्मा के गोप सखा पुनः तैयार हुए और यज्ञ पत्नियों के पास पहुंचे। नमो विप्रपत्नेभ्यो निभो वचांसिना। हे ब्रह्म पत्नियों, आपको प्रणाम है। कन्हैया यहीं पर कुछ ही दूरी पर हैं, भगवान को भूख लगी है, उन्होंने भोजन की याचना की है। तो जो ब्राह्मण की पत्नियां थी उन्होंने पहले से सुन रखा था कि अकल कोटि ब्रह्मांड आदिनायक भगवान नारायण का अवतार हो चुका है, उन्हीं के इंतजार में रहती थी। तो बड़ी सुंदर व्यवस्था की थी आचार्यों को भोजन की। 4 प्रकार का भोजन बनाया। चतुर्विधम बहुगुण मन्न मादाय भोजनई, अनेक प्रकार का सुंदर भक्ष्य भोज्य ले चोष पदार्थ तैयार किए गए, अनेक प्रकार की थालियों में सजाए गए। और इन्होंने विचार किया यदि ब्राह्मणों से आदेश लेंगे कि महाराज जी हम वहां तक जा रहे हैं, तो कोई आदेश नहीं देगा, कोई नहीं कहेगा कि यहाँ चले जाओ, सब मना कर देंगे। तो परमात्मा के दर्शन से अपन चूक जाएंगे। इसलिए किसी ने भी भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए अपने पतियों का आदेश नहीं लिया, किसी से कुछ नहीं कहा। अब एक आचार्य जी थोड़े से क्रोधी थे, उनकी पत्नी भी उसी झुंड में महाराज बड़ा घूंघट लगा के पंडित जी देखना लें कि कहाँ जा रही है, लेकिन फिर भी आचार्य की दृष्टि पड़ गई अपनी पत्नी पर, कहाँ जा रही हो। अब उसने विचार किया क्या बताएं, क्या उत्तर दें। कहेंगे कि कन्हैया के पास जा रहे हैं तो ये लौटा लेंगे, और नहीं कुछ कहते हैं तो इनका क्रोध है महाराज कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने विचार किया कि अभी आचार्य हैं, ब्राह्मणों की सेवा करना है, इसलिए अब परमात्मा का हमने यहीं से मन से ध्यान कर लिया। और वो मन तो बिल्कुल नहीं था, फिर भी ब्राह्मण के कारण वहां पर एक ब्राह्मण पत्नी रुक जाती और समस्त यज्ञ पत्नियां परमात्मा की तरफ बढ़ी।
अनंत भोज्य सामग्री। भगवान एक सुंदर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, बगल में बलदाऊ जी बैठे हैं, सभी परिकर भगवान के आसपास ही हैं। दूर से ही जब परमात्मा की दिव्यांग कांति का दर्शन किया ब्राह्मण की पत्नियों ने, उन्होंने अपने जीवन को धन्य मान लिया कि धन्य हो प्रभु। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकणे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परमेष्टतो विजयते गोपाल